हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। समाज के हर तबके का विकास जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और ज्यादा पहल कर और उसके साथ साथ बिहार के हमारे इलाके का विकास। The Bihar election campaign is well and truly underway. It is expected to pick up steam after the Chhath Puja festivities end, but parties have already begun announcing their candidates. The Aam Aadmi Party and the Jan Swaraj were the first off the blocks, and there is a huge element of curiosity surrounding the latter. The crowd for Prashant Kishore's rallies have been sizable, and as this party makes a full-fledged political debut, it remains to be seen if it leaves a significant impact on the electoral outcome. बिल्कुल, और हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं। ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। जो भी मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो भी मेरी समझ है, मैं झूठ जहां तक हो सके बोलता नहीं हूं। जो दिखता है वही बोलता हूं, और जो मेरी समझ है, जितनी बात, जितनी चर्चा बिहार में जनसुराज की हो गई, या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज, और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वैसा हुआ तो 10 से कम। हमारे पार्टी के नेता लोग कहते हैं, काहे कहते हैं भैया, इससे मोराल कम होगा। हम कोई मोराल बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बोलते हैं। जो सच मुझे दिख रहा है वो बोल रहे हैं। What is interesting is that after much speculation that he might contest, including the possibility of contesting from Raghopur, which is Tejasvi Yadav's seat, Prashant Kishore has made it clear that he will not take the electoral plunge himself. So he remains party leader, but not somebody who will throw his hat into the electoral ring this time. नहीं करेंगे, अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा, उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी, लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूं, ये काम करता रहूं। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बट पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी, जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। The BJP has also begun releasing its list of candidates after its alliance seat-sharing arrangements were firmed up. Both the JDU and the BJP will be contesting 101 seats each. Samrat Chaudhary, the Deputy Chief Minister, will be contesting from the Tarapur seat. Vijay Kumar Sinha, also Deputy Chief Minister, will be contesting from Lakhisarai. नॉमिनेशन करने जा रहा हूं और भगवान और समाज और आम जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबके शुरुआत आज प्रभु से किया है। जनता के दरबार में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद लेकर बिहार की समृद्धि के लिए काम करना है। तारापुर का विकास राजीव जी हो या उसके पहले नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के विकास के लिए, उसमें तारापुर में भी लगातार विकास के काम चल रहे हैं और आगे इसको और शिखर तक पहुंचाने का काम जो पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, एनडीए ने दिया है, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। और ये क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया, जो बन सका हमने किया। क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया। आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी और इस क्षेत्र को पूरे बिहार के नक्शे पर अव्वल दर्जे में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। आज हमारे विधानमंडल के नेता सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज बाबू बड़े भाई के रूप में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में नामांकन कर जनता की सेवा के लिए फिर से आशीर्वाद हमने मांगा है। Soon after the NDA seat-sharing arrangement was finalized, the alliance did not waste time in taking a dig at the India bloc. They claimed that the NDA was much clearer in its plans, that its strategy was in place,
while a confused India bloc could not make up its mind about how many seats each party ought to contest. महागठबंधन का बंटाधार हो गया है। ऐसे भी बिहार की जनता पर घमंडिया इंडी गठबंधन वालों को कोई भरोसा नहीं है, तो एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ बिहार की जनता करेगी। एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और बिहार जो विकास के पथ पर दौड़ रहा है उसको और गति मिलेगी। मुजफ्फरपुर के हमारे एनडीए के 11 उम्मीदवार जीतेंगे। यहाँ में जनता में जो जोश है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है, या एनडीए के 11 सीट के जीत को सुनिश्चित करने का प्रतीक है। What's also interesting is the fact that Chirag Paswan's LJP will be contesting 29 seats as part of the NDA alliance. Chirag had earlier not ruled out the possibility of contesting alone. He's also not concealed his aspirations to one day lead Bihar. The allocation of 29 seats in the NDA, therefore, is a clear sign of his and his party's growing profile within the alliance. रोज एक ही स्टेटमेंट है और जो कि बहुत स्पष्ट है कि मैं चाहता हूं कि मैं बिहार जाऊं और मैं बिहार में चुनाव लड़ूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। तीसरी बार का सांसद बनने के बाद नाविका जी मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली में रह के आप जो करना चाहते हैं नहीं हो सकता। उसके लिए आई नीड टू गो बैक टू माई स्टेट। बिहार में मैं जाना चाहता हूं, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। पार्टी के समक्ष मैंने अपनी इच्छा रखी है, पार्टी को अंतिम फैसला लेना है। The former Chief Minister Jitan Ram Manjhi's party, Hindustani Awam Morcha Secular, has been allotted 6 seats compared to the 7 it contested the previous time. पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार करते हैं। पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं। Coming to the India bloc, as of the 15th of October, the seat-sharing arrangement had not been finalized, but eventually there will be one. However, the big question is over the importance of the Congress party within the alliance. 70 seats is how many the Congress contested in 2020, only to win 19. This cost the alliance badly in the elections. इंडिया गठबंधन जो बना है, जितने भी हमारे अलायंस पार्टनर हैं, वो सब लोगों का ये जो गठबंधन है दिल का गठबंधन है। यहाँ कोई मतभेद नहीं है। हम तो अभी भी कह रहे हैं ना कि आप एनडीए वालों से पूछिए, अभी घोषणा कराइए, 1 घंटे के बाद हम लोग घोषणा कर देंगे। आप कह रहे हैं कि पहले एनडीए घोषणा करें। हमारा क्यों, हम तो देख रहे हैं ना, पहले जो जिनकी सरकार है, जो पक्ष में है, वो तो करें। देखिए उधर पूछिए, उधर क्या मामला है, उधर कौन कौन किधर भाग रहा है, उधर कितना सीट कौन कौन मांग रही, तो आपको भी मालूम होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बारे में तो पता ही है, आदरणीय चिराग जी के बारे में क्या क्या चल रहा है उधर। देखिए इधर कोई मामला नहीं है, इधर हम लोगों का इंडिया गठबंधन में सब चीज ठीक है। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं, सब लोगों से मेरा अपील होगा कि जितना जल्दी अगर ये अनाउंस हो जाए तो हम लोगों का एक छोटा सा बोझ जो है ना वो हल्का हो जाएगा। What are the equations like between Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi? During the voter Adhikar Yatra, it appeared that Rahul Gandhi had taken the lead. But does the Congress have a realistic estimation of its own strengths in Bihar and what is best for the alliance? It is building up to be a very interesting campaign indeed. Bihar has always been a psychologist's dream because of the number of parties that contest, which makes the elections that much more complex. Add to this the caste factor, which weighs heavily when it comes to candidate selection and voter preferences.
It's also an interesting state because it's on the development path, having for a long time been among the less better off states in India. Its per capita income continues to remain significantly low compared to the all India average, and there's plenty of catching up to do. Bihar has an electorate of around 7.43 crore, of which 3.5 crore are women. They are a key constituency that could very well determine the outcome. Though difficult to generalize, the JDU led by Nitish Kumar has traditionally wooed women voters with initiatives such as prohibition in Bihar. This time around, women are at the center of multiple welfare initiatives that both alliances have announced. Not long before the dates were announced for the elections, Nitish Kumar launched the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, which provides for rupees 10,000 to 75 lakh women across 11 lakh self-help groups. The opposition has promised a stipend of rupees 2,500 per month for women. The debate rages on about whether these are freebies and the impact that they'll have on the state exchequer. To get a perspective on how women voters in Bihar are looking at the upcoming election, here's a report from my colleague Swati Joshi. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में जो महिला वोटर्स हैं, तादाद तो आप लोगों की सालों साल बढ़ती जा रही है, लेकिन महिला वोटर्स के लिए अब तक सरकारों ने कितना काम किया? आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है महिलाओं के लिए? देखिए, वोटर्स के लिए काम क्या क्या ये तो नहीं पता। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए तो जो आयोग वो योजना बना रही है सरकार, जिन्हें मिल रहा है वो लोग जाने। हम लोग के लिए तो हम लोग जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन लोग के लिए तो कोई योजना है नहीं। उन लोग को तो कहना है कि आपका तो पेंशन मिल ही रहा है, तो आप लोग को योजना से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का तो इवन यहाँ तक तो हम लोग को क्या कहा जाता है, आयुष्मान भारत वाला जो बना है कार्ड, वो सब भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। वो नीचे तबके के लोग को बनाने की अनुमति है। तब जो नीचे के हैं लोग अब वो जानेंगे कि उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो स्कीम्स लेकर के सरकार आ रही है या महागठबंधन प्रॉमिस कर रही है कि माई बहन योजना लेकर आएंगे, इससे वाकई में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है? देखिए, नेता कहते हैं, अब बाद में क्या करते हैं वो जाने। कहने को तो कह दिए, कितना के नहीं आया है। मैंने समझिए कि 99% के आया तो 10% के नहीं है, 1% के नहीं आया है। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? आपके लिए, महिलाओं के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? आप लोग वोट करने जाएंगी तो क्या सोच करके जाएंगी? हम लोग तो सोच के कह देंगे, अरे जो जीतेगा उसको जिताना ही है। महिलाओं को लेके जो हमसे नीचे ग्रेड का है, गरीब है, सिलेंडर का दाम कर दिए, थोड़ा सा राशन पानी में कम कर दिए। किचन की रानी है हम लोग, तो किचन की रानी को और क्या चाहिए? थोड़ा महंगाई दर कम कीजिए, सिलेंडर का। किचन की रानी बाहर सड़क पे भी तो निकलती है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सेफ्टी आपको महसूस होता है जब आप बाहर जाती हैं? सेफ्टी तो है। आप बच रही हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं सेफ्टी पर। आप सेफ फील करती हैं कि नहीं बिहार? नहीं, सेफ तो बहुत है। हम पहले की तरह थोड़ी हैं। पहले तो वो रात में नहीं निकल सकते थे, अभी तो हम दिन में रात में कभी भी निकल सकते हैं। आइए बताइए, इधर आइए कैमरा के पास और माइक के पास थोड़ा आइए। अभी तो है, बहुत अच्छा है। पहले तो नहीं निकलने से हम लोग डरते थे। 1 बजे रात में भी हम लोग आते हैं पार्टी फंक्शन कर करके, तो 1 बजे रात में भी रोड पर आराम से आते हैं। ऑटो मिले ना मिले कोई बात नहीं है, 4 गो रहते हैं, ले चल आते हैं। पहले निकलता था लोग, कितना डर रहता था। स्थिति में थोड़ा सुधार आया है लॉ एंड ऑर्डर? थोड़ा नहीं, बहुत। थोड़ा कहाँ, बहुत है ना। और कहाँ सुधार का जरूरत है आप लोगों को लगता है? अभी आप जिसको भी चुनेंगी, आप लोगों को कुछ उम्मीद होगा ना कि आपके लिए जब चुन करके आएगा तो क्या काम करेगा? अब तो जो कर रहा है वही करेगा। ये नया आएगा तो वो पहले अपना करेगा, तब दूसरे का सोचेगा। वो नहीं कर सकता है। नया कौन है? देखिए, आरजेडी भी इतने सालों से है यहाँ पर, जेडीयू भी इतने सालों जो कर रहे हैं तो वो करेंगे ना। वो तो अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग तो वही चाहेंगे कि वही रहें। आप लोग खुश हैं जो सरकार है, जो काम हो रहा है उससे? बहुत खुश है। थोड़ा नहीं, बहुत खुश है। लेकिन महिलाओं को बहुत सारा वादा तो महागठबंधन तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है क्या? वो तो देखना पड़ेगा ना ला करके, बस इन पर तो हम लोग भरोसा पूरा किए हुए हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि यही आए। क्यों हंस रही हैं महागठबंधन, आरजेडी और तेजस्वी के नाम पे? देखिए, गठबंधन अच्छी बात नहीं है। होता है क्या कि एक हो जाते हैं कि हम
करें और दूसरे चाहेंगे कि ये ना करें, तो इसमें देश का डमाडोल होता है। बीजेपी और जेडीयू का भी तो गठबंधन है। बीजेपी तो अच्छी है, बीजेपी और जेडीयू का अच्छा है, लेकिन आरजेडी का नहीं। आरजेडी से हम लोग को डर लगता है सोच के ही। तो बहुत पहले जब हम लोग छोटे भी थे तो उस वक्त आरजेडी लालू यादव का राज था। आए दिन सुनते थे कि बच्चों का अपहरण हो रहा है। अब तो बच्चों का कहीं अपहरण नहीं हो रहा है, बच्चे भी सेफ हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। नहीं तो आए दिन अपहरण, बच्चे को स्कूल जाना आदमी को डर लगता था। नहीं तो ये जो बीजेपी जेडीयू कहते हैं कि जंगल राज को हमने खत्म कर दिया, आप आरजेडी को वोट करेंगे तो दोबारा जंगल राज आ जाएगा, इस पे यकीन करती हैं? सो तो है, आरजेडी को अगर हम लोग लाएंगे तो फिर से जंगल राज आएगा। ये तो नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो अभी सेफ हैं, यही राज्य चाहिए, यही नेता चाहिए। बीजेपी रहे और ये क्या कहा जाता है जेडीयू रहे, दोनों रहे साथ, तो अच्छी बात है। लेकिन आरजेडी नहीं चाहिए, आपका चाहिए। शी इज वेरी क्लियर दैट शी डज नॉट वांट आरजेडी, शी डज नॉट वांट द रिटर्न ऑफ जंगल राज। मैं आपसे ये पूछूंगी, आपका नहीं जैसा आप बोल रही वैसे बढ़ाने चढ़ाने का क्या बात है? आप बोलिए, वही जाएगा कैमरे पर। उठा के लेके चला गया। कहाँ? अभी तो आप बोली जंगल राज खत्म हो गया। पता चला क्यों जंगल राज में एक को उठा के लेके चला गया, कि क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस औरत ने कहा। That is the kind of trust and sentiment she has when you talk about the RJD. Times now also made its way to Raghopur, the stronghold of Tejasvi Yadav, to gauge the mood on the ground there. लालू यादव परिवार का गढ़ बोला जाता है और लोगों में नाराजगी भी दिख रही कि कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। प्रशांत किशोर को अच्छा नेता बता रहे हैं, तो बदलाव होगा क्या? हाँ होगा बदलाव, क्योंकि बहुत सारी उम्मीद भी जुड़ चुकी है जनता के साथ और सब लोग का उम्मीद भी है कि प्रशांत किशोर एक बार आए और हम लोग को मतलब साहस बढ़े करे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मैं आ गया तो तेजस्वी के यहाँ से भागना पड़ेगा। वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो जनता उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पॉजिटिव रुख है प्रशांत किशोर की? है। इस बार जो है तेजस्वी जी को 99% है कि यहाँ से राघोपुर से उनकी विदाई हो जाएगी जी, 99%। अब रह गई बीजेपी की उम्मीदवार के ऊपर। प्रशांत किशोर की प्रभाव कल आने से ऐसी नहीं है कि पूरा माहौल चेंज हुआ, वह नहीं है, सच्चाई बात। हर पंचायत में 2, 4 या 5 होंगे। मान लीजिए आप समाज के हैं, आप मुझे कहेंगे तो कुछ देर के लिए खड़े हो जाएंगे। बाकी यहाँ लड़ाई बीजेपी का है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। जी हाँ, बशर्ते बीजेपी की कैंडिडेट सही होनी चाहिए, जो यहाँ का पकड़ हो। कब भैया, जो इसका पकड़ हो। अब जैसे नीतीश कुमार जी अच्छा बात ने काम किए और यहाँ मेन जरूरी है ग्रेजुएशन कॉलेज भी नहीं है। तो अब नाराजगी है तेजस्वी यादव को लेकर? उनसे तो जनता नाराजगी है। अगर वो जीत जाति के आधार पर जीत जाते हैं, लेकिन कभी झांकी मारे नहीं आते हैं। सर्वे हकीकत सर्वे बता रहा हूँ, इस बार जो 30-40 हजार मतदाता पटना से इधर गिराते थे, एक ही जिला में एक ही इलेक्शन, सर्वे के अनुसार एक ही जगह नाम होगा तो 30-40 हजार उनकी वोट हवा हो गया। मान लीजिए 1 लाख है, 13,000 मुस्लिम है, 60,000 राजपूत है, 40,000 पासवान है, अनजात को छोड़ दीजिए। तो लड़ाई यहाँ बीजेपी और उसी का काटा के प्रशांत किशोर जी में त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करे। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है? ना कोई यहाँ कोई उपाय नहीं। उनके साथ जो इतना हमने देखा जन सैलाब और लोगों के साथ वो बातचीत करे थे, तो लोग कह रहे थे बदलाव चाहिए। आप आए तो आपको नहीं स्वागत हुआ? नहीं हुआ स्वागत, हम लोग भाग गए हैं, हमारा उचित है। लोग मेरे स्वागत की बात अलग है, वहाँ आप जाएंगे तो उनको सुनने के लिए जाएंगे ना, कि सिर्फ स्वागत करने जाएंगे? नहीं, सुनने ला जाएंगे, जो बोलेंगे तो सुनेंगे। और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि उनकी रैली से कोई असर होगा? ना, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। राघोपुर दियर में दियर है, पटना ना है, आए हैं तो थोड़ा मोड़ा तो उनको इज्जत करना ही पड़ेगा। अरे लालू के सरकार से जिया रोड बनल, जिया से बनबे नहीं करा रोड। नीतीश के सरकार आया जिया से मेन रोड बना है। कितना खड्डा था, आए हुए तो कितना गाड़ी चलने में खड्डा हुआ था। आपको बोनफिक्स भी कहा है। अच्छा, अभी आप लोगों का मुद्दा क्या है? ठीक है, मुद्दा अभी आप लोगों का क्या है? चुनाव में आपका उम्मीद क्या है? मुद्दा है कि जो सरकार 20 सालों से आ रही है, हम लोग को सरकार बदलना है, न कि विधायक बदलना है। हम लोग का मुद्दा है सरकार बदलना है, न कि विधायक बदलना है। 20 साल से एक ही सरकार है, सरकार का मनोबल बढ़ गया है, प्रशासन
लोग का गुंडागर्दी चलता है, पब्लिक का कुछ नहीं चलता। आरजेडी का या इससे पहले जो सत्ता था, जो जंगल राज था, आप लोग जानते हैं। जंगल राज तो वो आरजेडी को कहते हैं, था जंगल राज। मंगल राज है। पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया गया है, देखे हैं। हमारे यहाँ का एक आला नेता थे, उनको कंकरबाग में, माने वो पौष इलाका है, उसमें 10 बजे रात को गोली मार दिया जाता है। ठाई की आवाज आती है, कैमरा पर सुनाई देता है। 10 गोली रात गोली। आप सरकार को बदलना चाहते हैं, विधायक को नहीं? हम लोग वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग को सरकार बदलना है, ना कि विधायक बदलना। तो तेजस्वी को वापस मौका नहीं मिलेगा? तेजस्वी अगर मौका देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला नंबर तेजस्वी यादव यहाँ पर घूमी है कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम किए हैं। काम उनका एक भी वोट कहीं तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया हो तो आप दिखा सकते हैं। जबकि नीतीश कुमार, सतीश राय का बहुत जगह बोर्ड लगा हुआ है। जाति का, हाँ, जाति का समीकरण क्या है यहाँ पे? यहाँ जाति कोई विशेष समीकरण नहीं है। हम तो राजपूत हैं, हम यादव को देते हैं वोट। और भाजपा सतीश कुमार यादव जो है, उनको मैं वोट देता हूँ पिछले बार। तो कैसे हम कहें कि जाति, हम जाति, हमारा राजपूत एक जातिवाद नहीं है। राजपूत अपनी पहचान को नहीं छिपाता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग को एनडीए का ही सपोर्टर, हम लोग या भाजपा से जो भी उसी को। तेजस्वी का कोई लहर नहीं है? तेजस्वी का कोई लहर नहीं। तेजस्वी को हम लोग देंगे नहीं इस बार वोट। प्रश्न ये है कि इस बार यहाँ किसके बीच में मुकाबला है? क्या तेजस्वी को वापस मौका मिलेगा? देखिए, ऐसे तो मुकाबला बीजेपी और आरजेडी में है, दोनों पार्टियों में मुकाबला है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा बिहार का फैक्टर कास्ट पे ज्यादा चलता है, और राघोपुर कंसिस्टेंसी जो है ये ज्यादा बहुल कंसिस्टेंसी है, तो उसमें दोनों में थोड़ा सा अपर क्लास का भी वोटेड जो है कम नहीं है। तो अगर उनका वोट अगर डिवाइड होता है और बीजेपी का अलायंस का वोट एक जगह जाता है तो ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। इससे पहले भी ऐसा एक बार हुआ है, राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, तो उस टाइम भी महामुकाबला था। लोग कह रहे थे कि राबड़ी देवी चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो चुनाव हार गए। इस बार ऐसा क्या अलग है कि आपको लग रहा है एनडीए काम किया है तो लगेगा ही। काम जब काम ही तो बोलता है आदमी का, तो एनडीए ही आएगा पक्का। लेकिन इसको तो लालू प्रसाद का यादव फैमिली का गढ़ बोलते हैं, और पिछली बार तो तेजस्वी जीते। हाँ, तो जानते ही हैं यहाँ पर तो जातिवाद है, उन लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है, और कोई बात नहीं है। इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा आपको लग रहा है? वो लोग भी नाराज हैं थोड़ा। इस बार राघोपुर में फाइट किसके बीच में? देखिए, राघोपुर में फाइट सिर्फ आरजेडी और एनडीए के बीच हो गया, जिसमें कि इस बार पलड़ा आप नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। तेजस्वी जी का पलड़ा इस बार थोड़ा सा टफ हो सकता है, लड़ाई टफ हो सकता है। इसके 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है एसआईआर, जिसमें कि करीब राघोपुर से 42,000 के आसपास मतदाता का नाम कटा है। 2 जगह से लोग मतदान करते थे, अब 1 जगह रह जाएंगे। दूसरा फैक्टर है, आपको क्या बोलते हैं, ये 2 डेट में पहले चुनाव होते थे। पिछले बार पटना और वैशाली में अलग अलग चुनाव होते थे डेट में। लोग उस पार से आके इस पार देते थे मतदान, और इस पार वाले उस पार जाके देते। ये फैक्टर जो है कि इस बार नहीं चलेगा। और एक एलजेपी इस बार साथ में। और तीसरा का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले बार एनडीए जो था बटा हुआ था, एलजेपी से भी खड़े थे और बीजेपी से भी खड़े थे, जिसमें एलजेपी उम्मीदवार ने 25,000 का मार्जिन से वोट हासिल किया था, और हार जीत का अंतर तेजस्वी यादव और सतीश राय के बीच में मात्र 19,000 का था। लेकिन इस बार वो नहीं होगा। टफ है थोड़ा तेजस्वी के लिए इस बार बहुत टफ है। आप कह नहीं सकते हैं कि जो तेजस्वी हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं? प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं है। This is just the start of the campaign, and there is much yet to happen before the first vote is cast. Watch the space for more.